उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2 जनवरी सोमवार से लेकर 8 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और नए साल की सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल का ये पहला साप्ताहिक राशिफल है। और जान लेते हैं कि इस साल के इस प्रथम सप्ताह के अंदर कौन से विशिष्ट त्योहार आ रहे हैं। तो 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। और 6 जनवरी को पौष माह के पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये 2 व्रत हैं जो कि साल की शुरुआत के प्रथम सप्ताह में आ रहे हैं और इन व्रतों का भी अपना विशेष महत्व है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र और राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं चंद्रमा मंगल के साथ भी इस सप्ताह के मिड में विराजमान रहेंगे और मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग वृषभ राशि में बनाएंगे। फिर चंद्रमा मिथुन राशि में भी विराजमान रहेंगे और सप्ताह के अंत में चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु तुला राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस सप्ताह में धनु राशि में देखने को मिलेगा। शनि और शुक्र की युति हमें मकर राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और गुरु अपनी ही राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह पौष माह की पूर्णिमा आ रही है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूर्णिमा पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रह सकती है। कुछ कठिनाइयां वर्क प्लेस पर हो सकती है, कुछ डिसीजन गलत निकल सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। परंतु सप्ताह के मिड में आते आते आपकी स्थितियों पर आप काबू पा लेंगे और अपनी स्थितियों को नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी आपके पक्ष में जाएगा, यानी बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको इस सप्ताह के मिड में मिलते हुए दिखाई देंगे। इवन छोटे भाई बहन हैं, उनका भी स्नेह, दुलार और उनका सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। वहीं राजनीति में आ रही अड़चनें खत्म हो जाएगी। अगर आपके कोई काम राजनीति की वजह से अटके हुए हैं तो वो काम आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। आपके मन भावन योजनाओं का आप क्रियान्वयन सप्ताह के मिड में करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आर्थिक पक्ष इस समय डावाडोल चल रहा है, इसीलिए घर पर रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही आप इस वीकेंड को एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी संबंधों को भी समय देना चाहिए ताकि हम उन संबंधों के और नजदीक आ सकें, उन्हें और नजदीकी से जान सकें। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने चाहिए। इसे एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से घोल बना लीजिए और उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों को न्योता देगी। कुछ अनायास खर्चे आपके जीवन में आएंगे जिससे आप थोड़े से परेशान होंगे, या फिर वीकेंड पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठेंगे, कुछ ज्यादा खरीदारी कर बैठेंगे। इस वजह से फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु आपको सोच समझकर अपने खर्चों को मैनेज करना है और बहुत ज्यादा खर्च करने से अपने आप को रोकने का प्रयास करना है। आपको इस समय सहकर्मियों के साथ भी वर्क प्लेस पर थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलनी है, ताकि छोटी मोटी बातों की वजह से आपके अधिकारी आपसे अप्रसन्न न हो। सप्ताह का मिड आपके लिए
बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्ताह के मिड में मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो कि आपके सुख, सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में आप मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। इवन जो फैसले कोर्ट में आपके अटके हुए हैं, अगर उनका फैसला आना है तो वो फैसला भी साल के इस प्रथम सप्ताह में आपको अपने लिए फेवरेबल मिल जाएगा, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा और मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के अंत में आपको अपने भाई बहन और कजन्स के साथ में गेट टुगेदर करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आप एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग को और अधिक सुदृढ़ कर पाएंगे। आज के दिन इस राशि के लोगों को 900 ग्राम चने की दाल लेकर उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श करने के बाद में किसी सूप पात्र ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है। हालांकि लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अच्छी रहेगी, पर कठिनाइयां भी उतनी ही रहेगी। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर अपने मनोबल के माध्यम से अपनी सभी दुविधाओं को दूर कर लेंगे। आज के दिन सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। सामाजिक संपर्क आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपकी यात्राएं अधिक संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। दधियाल से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी और समाज में आपके यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपने परिवार के साथ भागीदारी दिखाते हुए दिखाई देंगे। अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको आज के दिन प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटे का हलवा तैयार करना चाहिए और भगवान को भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों और बाहर छोटे बच्चों में जरूर बांट दें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। वर्क प्लेस पर अधिकारियों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कोई काम टाइम पर न करने से उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु आप अपने साहस और टीम वर्क के दम पर अपने कार्यों को सप्ताह के मिड में पूर्ण कर अधिकारियों का विश्वास हासिल कर ही लेंगे। अचानक से धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विदेश यात्राएं संपन्न होगी, परंतु खर्चों की भी थोड़ी सी अधिकता रहेगी। अतः अपने बजट को निर्धारित करके चलने में ही आपके लिए अच्छा और सुदृढ़ता आपके जीवन में आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी तो बढ़ेगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में पानी जरूर डालें और सत्यनारायण भगवान का ध्यान आज के दिन जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाली है, परंतु इस समय सोच समझकर निवेश करें, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। एक कंफ्यूजन जो आपके जीवन में बना हुआ है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कार्यों को लेकर,
उसे अपने घर के बड़ों की सहायता से क्लियर करने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स का और घर के बड़ों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कार्य में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाएगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वीकेंड पर आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। जरूरत से ज्यादा खर्च आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही भगवान को माखन और मिश्री का प्रसाद जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और दूरगामी यात्राओं से आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा और जिन विद्यार्थियों का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और इस समय आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं और इससे घर का माहौल और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय व्यापारी वर्ग को अपने पार्टनर के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, वरना पार्टनरशिप खंडित हो सकती है और इसका दुष्प्रभाव आप सभी को भुगतना पड़ सकता है। इस समय नई योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले पुरानी योजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने का भी प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। पिता से आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और इस समय आप काम में कुछ बारीकियां उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनसे आपको भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विरोधियों से सावधान रहें। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सजग रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के नाम से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है या उनके साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास घुली रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वहीं यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपके अंदर परोपकार के भाव कूट कूट कर भरेंगे। लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। जल यात्रा या वायु यात्रा के योग बने हुए हैं। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन दूध चावल से बनी हुई खीर आपको तुलसी की 1-2 पत्तियां डालकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। संतान से संबंधित चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। इस समय कार्य भी अपूर्ण रह सकता है, जिससे आप थोड़े से निराश होते हुए दिखाई देंगे, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। संतान की चिंता का शमन हो जाएगा। विरोधी भी आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने में असफल रहेंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर निवेश करना चाहिए। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। आज के दिन सुबह स्नान के बाद में भगवान सत्यनारायण को चंदन का तिलक जरूर लगाएं और देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं रहेगी। कुछ अनायास खर्चे आपके सप्ताह के प्रारंभ में आकर आपको परेशान कर सकते हैं। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। मन थोड़ा सा शांत रहेगा, पर सप्ताह के मिड में आप अपने मन पर नियंत्रण कर अपने सभी कार्यों को सुदृढ़ता से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। संतान से भी आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। अपने लवमेट की शिकायतों को दूर कर आप उनके साथ में पूरा वीकेंड एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन भगवान सत्यनारायण को चंदन की खुशबू अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ कठिनाइयां आपके लिए खड़ी रहेगी। इस समय चैलेंजेस बहुत अधिक रहेंगे, परंतु आप अपने धैर्य से, अपनी लगन से इन चैलेंजेस को पार कर लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी और किसान वर्ग खेती बाड़ी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, परंतु आपके पारिवारिक सदस्यों की देखभाल से जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। वीकेंड पर आप अपने मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन सुबह स्नान के बाद में निवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के बाद हाथ में पीले फूलों की पुष्पांजलि लेकर भगवान को जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय कुटुंब में सम्मान खराब हो सकता है। किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ मतभेद हो सकता है। वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके कार्यों से नाखुश नजर आएंगे, परंतु आपकी अथक प्रयास और मेहनत से सप्ताह के मिड में आप अपनी सभी गलतफहमियों को दूर कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं सुखों में वृद्धि होगी। आपको भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए वाहन की खरीदारी के लिए ये अच्छा अवसर भी है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आज के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग, थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और इसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा गाय को खिलाएं, एक हिस्सा मंदिर में दे आएं और एक हिस्सा स्वयं खा लें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 2 जनवरी सोमवार से 8 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। साल के प्रथम सप्ताह का ये मैंने आपको राशिफल दिया, पर यदि आप पूरे साल के बारे में जानने को जिज्ञासु हैं तो डिस्क्रिप्शन में
वार्षिक राशिफल के लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप अपने राशि के अनुसार वर्षफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने आने वाले वर्ष, आने वाले भविष्य को लेकर जिज्ञासु हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा साल आपके लिए उन्नतिदायक, प्रगतिदायक रहे। आप अपने जीवन में खुशियों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।